हेलो। हेलो आशिक, कैसे हैं आप? मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। आपसे मिलना चाहती हूँ। फिलहाल मैं नहीं मिल सकता। लेकिन क्यों? वजह बताना जरूरी नहीं है। तो फिर मुझे कैसे यकीन आएगा कि आप वाकई मुझसे नाराज नहीं हैं? आ जाएगा, कुछ वक्त गुजरेगा तो यकीन आ जाएगा। हेलो हेलो आशिक, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं आशिक, लेकिन मेरा कसूर ही क्या है? सिर्फ ये कि मैंने आपसे बेहद मोहब्बत की है। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। आज दिल ना माना तो चली आई। कैसी हो तुम? बहुत अच्छी। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा ऐसे ही शाद और आबाद रखे। आमीन। बहुत अच्छा सेट है तुम्हारा। और सलमा आपा, वो कैसी है? शादी को तो काफी दिन हो गए ना, और मैं जानती हूँ कि वो किसी का लिहाज करने वाली नहीं है। आप गलत समझ रही हैं। सलमा खाला बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। अल्लाह करे ऐसे ही हो बेटा। मैं आपके लिए चाय बना कर बेटा, मैं तुमसे शाजिया के बारे में बात करने आई हूँ। शरीफ, शरीफ, जी बेगम साहबा। ड्राइवर कहाँ है? जी वो इधर ही है, पीछे अपने क्वार्टर में। कोई काम है? उससे कहिएगा कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। जी बेहतर। झूठ मत बोलना समय। मैंने खुद अपनी आंखों से शाजिया को फैसल की गाड़ी से उतरते देखा, और मेरे पूछने पर उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब यही गलतियां तुम मत करना। तुम जैसी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक देखी नहीं है। क्या जरूरत थी शाजिया को फैसल के साथ अकेले भेज देने की? क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई हो कि उन दोनों के दरमियान में क्या रिश्ता रहा है? वो बात मेरी शादी के साथ खत्म हो चुकी है। शाजी मेरी बहन है, आप उसके बारे में ऐसा प्लीज मत सोचें। आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता बेटा। तुम सिर्फ अपनी और अपने शौहर की फिक्र करो। शाजिया के दिल में अगर चोर नहीं था तो फिर उसने फैसल के साथ घर आने वाली बात हमसे छुपाई क्यों? क्योंकि मैंने मना किया था, ताकि इतनी छोटी सी बात पर फजूल का शक ना उठे। ये इतनी छोटी सी बात नहीं है। अम्मी, मेरी शादी हो चुकी है। पुरानी बातों में उलझने के बजाय मैं आगे की तरफ देखना चाहती हूँ, एक रोशन और साफ सुथरी जिंदगी की तरफ। शाजी और फैसल के बारे में इस तरह सोचना मेरे अपने लिए शर्म का बायस है। चलो बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। आप नाराज तो नहीं?
नहीं बेटा, बस अल्लाह करे कि तुम्हारा भरोसा हमेशा कायम रहे। आप शाजी से बिल्कुल मत कहिएगा हमारे बीच में क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं हाशिर की मम्मी हूँ। आए ना, तशरीफ लाए आंटी, प्लीज अंदर आए। आए प्लीज। आइए ना आंटी, अंदर आए प्लीज। आए प्लीज, अंदर आए। आप बैठे, मैं अम्मी और मुमानी को बुला के लाती हूँ। लेकिन वो अचानक कैसे आ गई? मैं अब तो आ गई हैं, बस ध्यान से बात कीजिएगा, किसी बात का बुरा ना मना जाए। क्या मतलब? अब तुम मुझे बात करने की तमीज से कहोगी क्या? होश में भी हो तुम? वो अम्मी, कोई वक्त है बुरा मनाने का। फजीलत मानी, आप भी चले ना, आप अकेली बैठी नहीं हैं। हाँ बेटा, ठीक कह रही है ना आपा, चल के देखे तो सही माजरा क्या है। अच्छा, इतने में चाय बना रही हूँ। तुम जाओ बेटा, जाओ, शाबाश। फजीलत, मुझे लगता है वो अपने बेटे का रिश्ता शाजिया के लिए लाई है। अल्लाह करे आपा ऐसे ही हो। बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाई। ये नया जमाना है, बच्चों पर एक हद से ज्यादा सख्ती भी नहीं की जा सकती, और हमारे यहाँ बड़ों की राय को अव्वलियत दी जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ों का एहतराम तो लाजमी है। अच्छे खानदान की यही तो पहचान होती है। जी, आपकी 2 बेटियां हैं ना? नहीं, एक बेटी है शाजिया। आप मिली भी होगी अभी उससे। और समन? वो तो मेरी बेटी है। अच्छा, तो कहाँ है वो? बुलाइए ना उसे। अल्लाह का शुक्र है जी, वो खैर से अपने घर की हो चुकी है। शादी कर दी हमने पिछले दिनों समन की। अगर आपसे मुलाकात हुई होती तो हम आपको भी मदद करते। बस सब कुछ इतना अचानक हुआ कि अल्लाह का हुक्म। बड़ा अच्छा लड़का है फैसल, हमारे अपने खानदान का है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? बच्चों के बारे में। मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। बैठिए तो सही, वो शाजिया आपके लिए चाय लेकर आ रही है। नहीं नहीं, मुझे बहुत जरूरी जाना है। खुदा हाफिज। समझ में नहीं आया कि यहाँ क्यों आई थी। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा आपा। जाहिर है हाशिर ने भेजा होगा उन्हें, मगर उन्होंने तो कोई इशारतन जिक्र भी नहीं किया। हमारा रहन सहन देखकर मायूस हो गई बेचारी, इसलिए कोई बात किए बगैर ही चल गई। हम इनके जोड़ के जो नहीं है।
शाजिया का क्या होगा? आप क्यों गई थी वहां? मम्मी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी बात का जवाब तो दीजिए। क्या जरूरत थी आपको समन के यहाँ जाने की? हाशिर, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी खुशी का सिरा मुझे उसी घर से मिल सकता है। हैरत है, आप मेरी खुशी ढूंढने वहां चली गई। उसके लिए तो आपको बहुत पीछे जाना होगा मम्मी, जब आपने अपने हाथों से मेरे लिए हर खुशी का दरवाजा खुद बंद किया। आपकी वजह से डैडी हमारी जिंदगी से चले गए। आप ही की हाना थी जिसकी वजह से ये फैमिली यूनिट टूटा। मैं अपने बाप से उस वक्त महरूम हुआ जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाशिर, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाने की कोशिश की है, तुम आज भी उसी गलतफहमी में मुब्तला हो, जबकि मम्मी प्लीज प्लीज बस कर दीजिए। आप सिर्फ एक काम करें, मेरे मामलात में दखल मत दिया करें। आई कैन मैनेज इट। आप मेरी फिक्र मत करें, मैं चोट सह लेने का आदी हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। देख लिया तुमने अपनी जिद का अंजाम। वो औरत हमारी बेइज्जती करके चली गई, तुम्हारी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया उसने। रिश्ता देना तो दूर की बात, और एक तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी रुसवाई। वो तो शुक्र है कि फजीलत ने समन का रिश्ता फैसल से कर दिया, मान ली हमारी बात, वरना आज खानदान में 10 बातें बनती। हाँ तो क्या बुरा है, ऐश करिए ना समन। उसे और फजीलत मानी दोनों को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। काश काश ऐसा ना होता, काश तुम्हारी शादी फैसल से हो जाती तो आज मैं कितनी पुरसुकून होती। भाई शुक्र है फाइनली एग्जाम्स तो खत्म हुए। चलो तुम आज हमारी तरफ ही चलो। हाँ चलो ना, शाम में तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, आज तो घर ही जाऊंगी, बहुत आराम करना है। अच्छा चलो ड्रॉप कर देते हैं तुम्हें। नहीं, मैं यहाँ से रिक्शा ले लूंगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पता है कितनी दूर से आना पड़ता है मुझे तुम्हें लेने के लिए। फैक्ट्री यहाँ पड़ोस में वाकई नहीं है, 1 घंटे का रास्ता है पूरा। तो मैंने आपको मजबूर तो नहीं किया था, आप खुद आएंगे। वैसे भी आज के बाद पेपर्स खत्म। हाँ मेरी गलती है सारी, मेरा ही दिमाग खराब है, मजबूर नहीं किया। ये देख लीजिए लुकमान साहब, तमाम रिक्वेजिशन साइन कर लिया है। जी अल अब्बास का प्रपोजल आपने देखी है? हाँ ऑफ कोर्स, यही है ना? जी
मैंने तो देख लिया है, बेहतर होगा अगर आप मम्मी को भी दिखा दीजिए। लंच के बाद मैं उन्हें दिखा दूंगा। लुकमान साहब, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है बाहर। मम्मी पूछे तो बता दीजिएगा प्लीज़। जी सर। हाशिम, मुझे लगा तो मुझसे नाराज हो गई हो। गलती मेरी है, मैं शायद कुछ रूड हो गया था। ऑनेस्टली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और हाशिर, एम्बैरेस क्यों कर रहे हो मुझे? मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, बिलीव मी। मैं उस दिन वहां जानबूझकर नहीं आई थी। एक्चुअली मैंने बाद में रियलाइज किया कि शायद तुम्हें कुछ तन्हाई की जरूरत है। यू नो, हर मर्ज का इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता। कभी कभी हम अपने मसीहा खुद होते हैं। तुम अपने आप को संभाल रहे हो, मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई। कोशिश कर रहा हूँ मेरी। अगर मुझे यूं लगता है जैसे सारी जिंदगी इसी कोशिश में गुजर जाएगी। किसी को यूं अचानक से चाहने लगना, इतनी शिद्दत से, और फिर उसका एकदम से जिंदगी से चले जाना, मुश्किल है संभालना खुद को। एक वैक्यूम सा फील हो रहा है बहुत ज्यादा, एक खला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ जरूर हुई है। I mean, किसी ने जानबूझ के तुम्हारे और समन के दरमियान दीवार खड़ी की है। कौन करेगा ऐसा मेरे साथ? शाजिया। महरीन, महरीन। सर, महरीन बीबी तो घर पर नहीं है। बता के गई हैं कहाँ जा रही हैं? हाँ, वो हाशिर साहब के साथ गई हैं और कह गई थी कि आपको बता दूं। ठीक है, जाओ भीतर से। गलत फहमी है तुम्हारी महरीन। इसको क्या जरूरत है ये सब करने की? वो तो पहले ही बहुत शर्मिंदा है और मुझसे कई बार माफी मांग चुकी है। माफी मांगने से किसी के इरादे नहीं बदल जाते, और मुझे पूरा यकीन है कि समन को शाजिया ने ही रास्ते से हटाया है। हाशिर वो बहुत चालाक लड़की है। तुम्हें शाजिया पहले दिन से ही नापसंद है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। वरना सच तो यह कि समन को वो लड़का पसंद था, इसीलिए शादी हुई। मैं ये तो नहीं जानती कि जो तुम कह रहे हो उसमें कितना सच है, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि शाजिया तुम में इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा। शायद वो तुमसे मोहब्बत करने लगी है। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। अफसोस की बात यह है कि शाजिया जैसे लोग इसमें बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। महरीन से तो अक्सर मुलाकात हो जाती है, लेकिन आपसे बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। जी निगार साहब,
मुझे भी यकीनन ऐसा ही महसूस होता अगर आप मेरी कही हुई बात को पॉजिटिव वे में लेते। मैं उम्मीद कर सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? दरअसल मैं महरीन के बारे में बात करने आया हूं आपसे। इनफैक्ट महरीन और हाशिर के बारे में। मैं नहीं जानता कि आपके या हाशिर के दिल में क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूं। मैं चाहता हूं कि अब वो अपने बारे में फैसला करे। मैं उसे उसके घर में आबाद देखना चाहता हूं। ठीक कह रहे हैं आप। हर वालिदैन की यही तमन्ना होती है। देखिए, महरीन की जिंदगी में जब तक हाशिर है वो अपने बारे में कोई फैसला नहीं कर सकेगी। या तो वो उसे अपना ले या फिर इतना दूर चला जाए कि वो उसे भूल जाए। बस यही दरखास्त है मेरी आपसे। चाय। सुनो, तुम भी तो जानती होगी ना उस लड़के को। किस लड़के को? वही जिसे शाजी पसंद करती है। कौन है, कैसा है, बहुत स्मार्ट है क्या? मैं नहीं जानती। ये कैसे हो सकता है? एक ही घर में रहती थी तुम दोनों और दोस्ती भी बहुत थी आपस में। कुछ ना कुछ तो शेयर किया होगा ना उसने। अगर ऐसी बात है भी तो मैं आपको क्यों बताऊं? किसी की बात अमानत होती है, संभाल कर रखनी होती। पूरे जमाने में उसका ढिंढोरा नहीं पीटना होता। सुनो जी खालो। तुम्हारा मियाँ घर पर है ना आज, तो अपना हुलिया ठीक करो। शादी के सारे कपड़े जेवरात तुमने बंद करके रखे हुए हैं, अभी नहीं पहनोगी तो कब पहनोगी? जाओ ना, के तैयार हो जाओ। खाला, मुझे उलझन होती है। जब कहीं बाहर जाना होगा तो तैयार हो जाऊंगी। हाँ तो जा रहे हैं ना हम तुम्हारी अम्मी के घर। बहुत दिन हो गए भाई मुझे फजीलत और राबिया से मिले हुए। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। है हाशिर की अम्मी आई थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या कहा उन्होंने? कुछ खास नहीं, थोड़ी देर बैठी, चाय भी नहीं पी और चली गई। मतलब
ये तो खास बात होगी, कुछ तो कहा होगा। क्या बात हो रही है यहाँ? कौन आया था, हमें भी तो पता चले। फैसल वैसे बुरा मत मनाना, तुम्हारी सारी आदतें सलमा खाला पर गई हैं। चाहे मतलब हो ना हो, हर बात को कुरेदना, वही हाल है तुम्हारा भी। शाजी, अम्मा को पता चला ना, बहुत नाराज होंगी तुमसे वो। हाँ बता रहा हूँ अभी। तुम्हारी अम्मा की जिम्मेदारी अब समन के हवाले है। हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। हाँ चलो। सलमा, समन को छोड़ जाओ, जरा 2-4 दिन रह लेगी। शादी के बाद कहाँ आई है वो? बिल्कुल जी, रुकना तो रुक जाए, अच्छा है। अरे नहीं बेटा, सलमा आपा की तबीयत भी ठीक नहीं है, अकेली घर में रहती हैं, तो तुम्हारा क्या है, तुम फिर कभी आ जाना। हाँ फजीलत बिल्कुल ठीक कह रही है भाई, अपना ही घर है, आना जाना तो लगा रहता है? जाओ बेटा जाओ, अल्लाह की अमान में खुश रहो। जीती चलिए अम्मा। चलो अच्छा। अल्लाह हाफ़िज़। आपने बुलाया मुझे? हाँ हाँ, आओ बैठो। जी। ऑफिस में सब ठीक चल रहा है ना? आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हाँ, वो कल जो लुकमान साहब प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ तुम उसको जरा एक नजर देख लो। सही, देख लूंगा। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए आपने मुझे बुलाया किस लिए मामी? क्या बात करनी? वो बेटा, महरीन के फादर आए थे मुझसे मिलने के लिए कल। जानता हूँ। जरूर जाओ बेटा, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा इसी तरह खुश और आबाद रखे, आमीन। ठीक है बेटा। अच्छा सुनो, सलमा आपा को भी मेरा सलाम कह देना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फैसल समन को बाहर घुमाने फिराने लेके जा रहा है, माशाल्लाह बहुत ख्याल रखता है उसका। और सलमा आपा भी वैसी नहीं है जैसा हम उन्हें समझ रहे थे। किस्मत अच्छी थी समन की, जब भी तो सब कुछ अच्छा रहा उसके साथ, ना कोई झंझट ना कोई परेशानी। अब शाजिया के लिए भी हमें अच्छा सा रिश्ता देखना होगा। आज एक रिश्ते वाली को बुलाया तो है मैंने। अच्छा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं अम्मी, मैंने नहीं करनी किसी अरे गैरे से शादी। तुम्हारी इन्हीं बेवकूफियों ने ये दिन दिखाया हमें। अरे आशिर की माँ मना कर गई है, समझ में आया तुम्हें? हम उनके मेयार के नहीं हैं और जबरदस्ती ये रिश्ते नहीं बनते हैं। बन भी जाते हैं, फैसल और समन का भी तो बना है ना। सब जानते हैं कि फैसल समन से शादी पर राजी नहीं था, लेकिन हो गई ना दोनों की शादी, मेरी भी हो जाएगी। ऐसा मत करो हाशिर, ये तुम्हारा जज्बाती फैसला है, थोड़ा ठंडे दिल से सोचो।
तुम्हारे चले जाने से यहाँ बहुत से मसाइल खड़े हो जाएंगे। उन मसाइल को सॉर्ट आउट करने के लिए आप हैं ना। और वैसे भी आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो तो बेहतरीन लोग हैं। मेरे चले जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सजा मेरे लिए है। अब आप खामखा जज्बाती हो रही हैं। जैसा आप कह रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज ऐसा मत सोचिए। हेलो। मेरा फोन उठाने का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये समझ रहा था कि तुम मुझे टाल दोगी, लेकिन लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी जगह है। फजूल बातें मत करो फयाज हसन। किस लिए फोन किया सिर्फ ये बताओ। यूं ही फोन करने का दिल चाह रहा था तो नंबर मिला दिया। सुना है कि बड़ा ही शानदार ऑफिस बना लिया है तुमने। वैसे रुपए पैसे की कमी तो तुम्हारे पास थी ही नहीं। इसके बारे में मुझसे बेहतर और कौन जानता है। अब क्या चाहिए तुम्हें? कितने सालों से बाकायदगी से पैसे दे रही हूं तुम्हें। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन देखो ना, अगर मैं अपने बेटे से मिलना चाहूं तो फिर वही ब्लैकमेलिंग। इतनी भी बेरुखी अच्छी नहीं होती। जो भी खाना पीना जल्दी ऑर्डर कर लो, फालतू का वक्त नहीं है मेरे पास। और मेरी बात सुनो, ये अम्मा को तुम भड़काती रहती हो ना मेरे लिए, बस कर दो। हाँ मैंने सलमा खाला को कुछ नहीं कहा फैसल। और अगर ऐसा ही है तो हम चलते हैं यहाँ से। उसका फोन आ गया इस वक्त। हेलो। खबर नहीं थी जो ख्वाब में है वो ख्वाब में भी न मिल सकेगा। खबर नहीं थी किसी भी रुत में ये फूल दिल का कैसी हो? न खिल सकेगा। अच्छी। तो मैं जानता हूँ अपने हस्बैंड के साथ आई हो। कितना खुशकिस्मत आदमी है। शाजी आपका बहुत जिक्र करती है। जितनी तारीफ आपकी करती है उतनी किसी की भी नहीं करती। अब क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। पहले तो राबिया पप्पा आपकी और शाजिया की शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब तो वो भी मान गई। आपसे किसने कहा मैं शाजिया से शादी करना चाहता हूँ? शाजिया ने। इनफैक्ट आपकी वजह से तो उसने फैसल से एंड टाइम पे शादी तोड़ी और उन्हें मजबूरन मेरे से करनी पड़ी।